बहुत ही इंपॉर्टेंट यूक्यू जो कि लेक्राइमल अपरेटस हम इस पे हम बात करते हैं। बहुत आसान वर्डों में मैं अगर आपको अल्फाज में बताना चाहूँ कि लेक्राइमल अपरेटस क्या है, तो ये कहना गलत ना होगा कि ये हमारे आंसू बनाने में किसी न किसी हद तक किरदार अदा करते हैं। आंसू का काम क्या है? आंसू का काम बेसिकली हमारी लुब्रिकेशन होती है, जो आई बाल और आई लेड के दरमियान होता है, उसके दरमियान लुब्रिकेशन, ताकि कोई किसी भी तरह की रगड़ या कोई रेजिस्टेंस ना आ पाए। ओबियसली जो हमारे आंसू होते हैं वो एक सेक्रेशन होते हैं, वो कहीं से तो सेक्रेट होते होंगे, किसी पाथवे के थ्रू तो हमारी आँख में आते होंगे और फिर आके वो अपना काम करते होंगे। लेकिन अगर वो अपने काम कर रहे हैं और नॉर्मल से ज़्यादा बन रहा है या जितना चाहिए उतना तो बन रहा है लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा है, वो कहाँ जाते होंगे, हमने ये भी देखना है। ठीक है, चले अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर इस फिक को आप ज़रा अच्छे से समझ लें तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। हमारे पास एक होता है लेक्राइमल ग्लैंड। लेक्राइमल ग्लैंड जो है वो बेसिकली एक ग्लैंड है जो अपनी सेक्रीशंस निकालता है, सेक्रेट आउट करता है। और ये लेक्राइमल डक्ट्स, ये छोटे छोटे देख रहे हैं, ये डक्ट्स हैं। इसके थ्रू ये एक सैक नमा स्ट्रक्चर में आ जाता है, जैसे हम कहते हैं कंजक्टाइवल सैक। कंजक्टाइवा, व्हाट इज़ कंजक्टाइवा? बेसिकली ये एक कवरिंग होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, जिसने आई बाल को कवर किए हुए होते हैं, स्पेशली स्क्लीरा वाले टाइप पार्ट को, जो कि वाइटेस्ट पार्ट होता है। अच्छा जी, अब ये जो सैक है इसके आगे ये इसके साथ कनेक्ट होती है, वो होता है पंक्टा। पंक्टा क्या होता है? पंक्टा बेसिकली इसी के साथ एक छोटी सी नाली नुमा चीज़ है। ये जो आप देख रहे हैं छोटी सी, ये पंक्टा है, ओके, जिसे लेक्राइमल पंक्टा कहते हैं। और ये आगे दो केनाल्स, यानी जिसे हम इन अ सिंगल वर्ड कहेंगे कैनिकुलाई, लेक्राइमल कैनिकुलाई के साथ कनेक्ट होता है। ये देखें, पहले ग्लैंड था, डक्ट्स, कंजक्टिवल सैक, लेक्राइमल पंक्टा, लेक्राइमल कैनिकुलाई, ओके। यहाँ पे आँख का एरिया था, आई का एरिया था, आया अपना काम किया आंसू, अब जो कुछ काम कर चुके हैं, अब पीछे से न्यू आ रहा है, अब वो कहाँ हमने उसको ड्रेन आउट कहाँ कैसे करना है वो आप देख रहे हैं। अब जब यहाँ पे उसने अपना काम किया इन कैनिकुलाई के थ्रू, ये दोबारा एक सैक में है, जैसे हम लेक्राइमल सैक करते हैं, और ये अब हमारे नाक के साथ कनेक्ट होगी थ्रू नेजो लेक्राइमल डक्ट। ठीक है, कनेक्ट हो गई। आपने नोट किया होगा जब आप रो रहे होते हैं तो आपके नाक से पानी आ रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली यही तल्लुक होता है कि ज़्यादा आंसू पैदा हो रहे होते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही होती है लेक्राइमल ग्लैंड की सेक्रेशन की, और वो ज़्यादा सेक्रेट हो रहे होते हैं। अच्छा, जो अब ये वाला हमारी डक्ट थी, आगे किस में ओपन होगी? आगे जाके इंटरनल मीएटस ऑफ द नोज में ओपन होगी। डेट्स ऑल अबाउट। सो होपफुली ये आपको समझ आ गया। बेसिकली हमें जो नॉलेज होना चाहिए वो इनकी कंपोनेंट का होना चाहिए, क्योंकि कंपोनेंट बहुत रेपिटेशन से आते हैं। अब हम इनके जो डिफरेंट कंपोनेंट, उनमें जो एमसीक्यू पॉइंट है जल्दी से उनको देख लेते हैं अपनी ही बुक से जी। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ आप देख लें कि अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टाइवा हो जाएगा तो उसे कंजक्टावाइटिस कहेंगे। इसी तरह अगर वो वायरल इन्फेक्शन होगा तो उसे ट्रकोमा कहेंगे। सिस्टी जिसे हम कहते हैं, उस पर बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो जाती है ग्लैंड ऑफ द जिस की, ठीक है। और बस यही आपको बताना चाहिए, ये जस्ट एक एमसीक्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। अब हम जल्दी से आ जाते हैं यहाँ पे। इस चीज़ को हम आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये उसमें डिटेल से आएगा। इधर एक इंपॉर्टेंट यूक्यू है तो, लेकिन उधर हम करेंगे। अच्छा, जो ग्लैंड होता है लेक्राइमल ग्लैंड, वो बेसिकली जे शेप होता है। इसकी बेसिक रीज़न जो है वो जो एक टेंडन होता है मसल का, लिवेटर पेल्पेब्राई सुपीरियोरस का टेंडन होता है। बेसिकली इसके दो पार्ट होते हैं, ऑर्बिटल पार्ट और पेल्पेब्रल पार्ट। ऑर्बिटल पार्ट डीपर होता है और पेल्पेब्रल पार्ट आईलेट का विद इन द आईलेट होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बात की जाए तो इसको लेबियल नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ये दो सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है जी। और अगर व्हेन एक्सेसिव फ्लो आउटफ्लो हो इसकी सेक्रेशन का, वो एज ए टीयर जो है वो सेक्रेट आउट होते हैं, जो आपको मैंने बता दिया। कंजक्टिवल सैक क्या? कंजक्टिवल सैक जो है बेसिकली दो लेयर्स के दरमियान एक पोटेंशियल स्पेस होती है। लेयर्स कौन सी होती हैं? आईलेट्स और आई बाल के कवर करने वाली दो लेयर्स कौन कौन सी होती हैं?
पेल्पिब्रल होती है एक, और इसी के साथ एक दूसरी होती है जिसे हम कहते हैं, ये लिखा हुआ है थोड़ा सा, बल्बर। ये दो बेसिकली हमारी दो लेयर्स होती हैं जिसने कवर किया होता है, एक ने आईलेट को कवर किया होता है और एक ने कवर किया होता है आई बॉल को। इन दोनों के दरमियान जो एक स्पेस डेवलप हो जाती है उसको हम कहते हैं कंजक्टिवल सैक। पंक्टा और कैनिकुला का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, ठीक है। इसकी लेंथ वगैरह को इतनी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा जो कैनिकुलाई है वो बोथ कैनिकुलाई क्लोज टू ईच अदर इन द लैटरल वॉल ऑफ द लेक्राइमल सैक। ये लैटरल वॉल पे हो गया। यहाँ पे एमसीक्यू पॉइंट बेसिकली यही है, ठीक है। लेक्राइमल सैक की बात कर लेते हैं। लेक्राइमल ग्रोव बिहाइंड द मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट, इट्स अपर एंड इज ब्लाइंड एंड लोअर एंड इज कंटिन्यूस विद द लेक्राइमल डक्ट। ये आपने अपनी लाइन हाईलाइट कर लेनी है क्योंकि ये एमसीक्यू में बाज़ दफ़ा पूछ ली जाती है। अच्छा जी, अगर लेक्राइमल सैक जो थी उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको डेक्रोसिस्टाइटिस कहते हैं। ये भी क्या एमसीक्यू पॉइंट है। और ओवर सेक्रेशन ऑफ द लेक्राइमल फ्लूइड उसको हम एपिफोरा कहते हैं। हमारी डेवलपमेंट से तो कोई ताल्लुक है नहीं, बस यही चीज़ें हमने करनी थी। ये एमसीक्यू के लिए आपको मैंने एक बार रीड आउट करवा दिया, बाकी बेसिक चीज़ जो आपको समझ आने वाली थी वो मैं आपको समझा चुका हूँ। होपफुली आपको काफ़ी अच्छी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।